वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में। तो जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं रेगुलर आप लोग को ओल्ड पेपर की सीरीज़ को शेयर कर रही हूँ। विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स नेट के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 2012 का पार्ट 2 कल हमने सॉल्व कर चुके हैं और अब हम करेंगे पार्ट 1 2013 का। इसमें भी 2 पार्ट्स बनेंगे आपके। तो पार्ट 1 आज मैं लेकर आई हूँ 2013 दिसंबर का पेपर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो काफ़ी यूज़फुल लग रही हो। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें और लाइक तो करना ही करना है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी न्यू अपडेट आप लोग को सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे ही विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट्स या जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में आपके जो आर्ट से तैयारी कर रहे हैं उनको। तो आज मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने कल रात में विज्ञापन डाला है लाइव क्लास का। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप उससे टच कर सकते हैं। लिंक को टच करिए और हमारी लाइव क्लास का प्रोसेस देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये 5 सितंबर मतलब टीचर्स डे वाले दिन ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भी बच्चे जल्दी करना चाहते हैं तो वो आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा लें और कल से बैच स्टार्ट करें। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि डेमो क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। साथ ही साथ चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं यूजीसी पेपर सेकेंड विजुअल आर्ट 2013 का। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग बहुत ध्यान से इस पेपर को पढ़ें क्योंकि ये पेपर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा। धोलावीरा कहाँ स्थित है आपका, अगर आपको लोथल पता होगा तो धोलावीरा भी याद हो जाएगा। तो ऑप्शंस हैं आपके मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गुजरात में। गुजरात में धोलावीरा है। ठीक है, आइए अगला देखिए। मशहूर शैल उत्कीर्ण एकास्म मतलब एक ही पत्थर से मंदिर जो है वो बना हुआ है, वो कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जम्मू, कांगड़ा, उदयगिरी या नासिक। मशहूर शैल उत्कीर्ण, तो ये जो मंदिर है ये आपका स्थित है कांगड़ा में। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, कांगड़ा। आइए इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन है कि इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा ये, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो चलिए आंसर बताइए फटाफट। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स कर सकते हैं। तो अजमेर, औरंगाबाद, हैदराबाद या दिल्ली। तो आप लोग 1 मिनट वेट करें। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा दिल्ली। ठीक है, इंडो इस्लामिक जो अलाई दरवाज़ा है वो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वन इज़ जियो जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया था। जियो जॉक रूसो के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन है आपके नियो क्लासिज्म, रोमांटिज्म, रियलिज्म या इम्प्रेशनिज्म। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम जान सकें कि कितने बच्चे हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और साथ साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका रोमांटिज्म, रोमांसवाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन देखिए। मैंने कई बार आप लोगों को कल ही अभी मैंने अपनी लाइव क्लास की वीडियो में ये क्वेश्चन समझाया है। आई होप इसका आंसर सभी लोग बिल्कुल सही देंगे। तो क्वेश्चन है आपका ब्लू पीरियड किससे संबंधित है। ऑप्शन है हेनरी मातेस, पाब्लो पिकासो, एमिल नॉल्डे या सल्वाडोर डॉली। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, पाब्लो पिकासो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इस बार 2021 में भी पेपर में आया हुआ है पाब्लो पिकासो का क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट गिटारिस्ट। तो ये ब्लू पीरियड में बनाया था उन्होंने, तो ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सॉफ्ट टेक्सटिक्स किससे प्रारंभ की। ठीक है, एडवर्ड मूक ने, एडगर देगाज ने, हेनरी मातिस ने या क्लॉड मोने ने। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हेनरी मातिस। और हेनरी मातिस बार बार पूछे जाते हैं, जो कि एक फाववादी कलाकार हैं, फाविज्म कलाकार हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं थियोडोर रूसो। थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था। तो यहाँ पे बताना है रूसो किस वाद के अंतर्गत आए थे और किस शताब्दी में वाद पनपा था। तो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 19वीं शताब्दी।
ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं अब हम लोग। वेट अ मिनट एवरीवन। ओके, तो आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है। ब्लू हॉर्स बताना है आपको। तो ऑप्शन है एमिल नॉर्डे, फ्रेंच मार्क, एडवर्ड मूव या वैसली कैंडिस्की। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा फ्रेंच मार्क। जैसे कि मैं हमेशा ही आप लोग को हर एक आर्टिस्ट की टाइमिंग बताती हूँ, तो आज मैं इसकी टाइमिंग बता देती हूँ। फ्रेंच मार्क का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1880 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। ओके, वेट अ मिनट। ओके, आई होप सभी को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो जिसे भी ना समझ आए वो कमेंट करके पूछ सकता है दोबारा। और बाकी आप लोग तैयारी अच्छी रखिए अपनी, पेपर बहुत ही जल्दी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया था। यहाँ हिम्मत शाह का मैं जन्म बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 1933 में, वो भी लोथल में। तो इनका कहाँ जन्म हुआ था। लोथल में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक सैंधव सभ्यता का स्थल है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि इन्होंने अध्ययन कहाँ से किया, शिक्षा कहाँ से ली। तो इन्होंने शिक्षा ली थी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अविनाश टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड किस माध्यम में अंकित है। तो किस माध्यम में बनाया अविनाश टैगोर ने। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कास्ट, टेराकोटा, लोहा या कांस्य। तो इसका सही उत्तर हम बताएंगे। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका कास्ट। लकड़ी पर इन्होंने माध्यम में बनाया था ऑल एंड वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में ही शेयर करती हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि PR पोचकाने वाला। देखिए पोचकान वाला लिखा है, ये पोचकाने वाले हैं। पोचकाने वाला का फ्लाइट, ठीक है, शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं इस्पात, कांस्य, संगमरमर या एल्युमिनियम। तो मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और ऐड करूँगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि PR पोचकाने वाले का जो फ्लाइट माध्यम पूछा गया, तो मैं इसका सही उत्तर बता देती हूँ एल्युमिनियम। क्योंकि अभी लास्टली PGT के पेपर में आया हुआ है कि आपके PR पोचकाने वाले किस माध्यम में कार्य करते थे। तो वहाँ पर एल्युमिनियम और पत्थर को सही किया गया है। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही माध्यम पूछा गया है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम इज़ द राइट आंसर्स। बट इससे एक क्वेश्चन और बनता है। एक फ़्लाइट एक और बनी हुई है जो कि आपकी कास्ट माध्यम में बनी है, लकड़ी पर बनी है कास्ट माध्यम में। अब ये कास्ट माध्यम में बनाई किसने है मैं ये बता देती हूँ। तो लिख लीजिए चिंतामणिक्कर। ठीक है, चिंतामणिक्कर भी एक मूर्तिकार हैं, इन्होंने बनाई है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्रैश हो सकते हैं, तो डबल भी आ सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूर्तिकार PR खजूरिया कहाँ से संबंधित है। PR खजूरिया, अब मैं आप लोग बता दूँ खजूरिया, आप ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं। खजूरिया खजूर, आप लोग जाते हैं ना अधिकतर जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर और यहाँ पर वहाँ पे बादाम, काजू, खजूर और आपके अखरोट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बस खजूरिया तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। ये होगी छोटी सी ट्रिक। इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जम्मू। नेक्स्ट, द फेमस द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है। देखिए द लाइफ ऑफ ए वर्जिन एक चित्र है और ये किस माध्यम में बना है आपको बताना है। तो इसका जो माध्यम रहेगा ऑप्शन है आपके सामने, चित्र, म्यूरल, वुडकट या मूर्तिशिल्प। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा वुडकट। वुडकट मतलब आपका कास्ट माध्यम में, कास्ट माध्यम में वुडकट की जगह कास्ट भी आ सकता है लकड़ी पर। अब हम जानेंगे इसको बनाया किसने कास्ट माध्यम में। तो लिख लीजिए सभी लोग, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन बनाया है अल्बर्ट ड्यूरर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। कोंते का प्रयोग किस में होता है। कोंते का प्रयोग पूछा जा रहा है। कोंते एक जस्ट लाइक पेंसिल के अकॉर्डिंग है कोंते कांते। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है किस में प्रयोग किया जाता था। चित्रकला, लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग या मूर्ति शिल्प।
तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आप लोग करेगा लिथोग्राफी। ठीक है, पत्थर में जब शिलापित करते हैं उसमें जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो कोंते से ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्राफिक का एक क्वेश्चन है। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, जो हमारी लाइव क्लास 8 हो रही है उसमें आपको फर्स्ट टॉपिक ग्राफिक ही पढ़ाया जा रहा है डेमो क्लासेस में। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं डेमो क्लासेस और अपनी स्टडी को और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर कटिंग की बात की जा रही है। बहुत अंडर कटिंग मतलब गहराई से, शब्द किससे संबंधित है? अंडर कटिंग मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में, तो आप सभी को पता है। तो ऑप्शंस आपके सामने, मूर्ति शिल्प में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अंडर कटिंग की जाए। चित्रकला में भी हम पेज को फाड़ते ही नहीं हैं जस्ट लाइक, और वुड कट ब्लॉक को भी हम नहीं कर सकते हैं। तो जो ये एचिंग जो अम्ल माध्यम है, ये एक अम्ल माध्यम ऐसा है जो कि गहराई से कटान करता है। अम्ल एसिड बहुत गहराई से कटान करता है, तो उसको अंडर कटिंग के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट बर्न, देखिए सारे ही ग्राफिक के क्वेश्चन हैं, तो ग्राफिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। तो आप लोग ग्राफिक ज़रूर पढ़ें, और ग्राफिक के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी क्लासेस लें, जिसमें ऑनली रजिस्ट्रेशन 100 रुपीज़ रखा गया है, तो आप वो 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन कराकर आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। बर्न, बर्न किस पर प्रभाव है, किस पर प्रभाव करता है? तो ऑप्शन से कास्ट, कैनवास, धातु या पाषाण। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बर्न, बर्न आपकी तांबे की प्लेट पर होता है। जब हम तांबे की प्लेट खींचते तो ऊपर ऐसे कांटे टाइप के उठ जाते हैं कॉर्नर कॉर्नर पर, तो उन्हें बर्न कहा जाता है। तो ये प्रभाव किस पे दिखाता है? धातु पर। तो जो इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा धातु। अगला प्रश्न, एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक इमेज एडिटिंग कार्यक्रम का नाम क्या था? तो यहाँ पे कार्यक्रम का नाम बताना है एडोब द्वारा। ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब ऑफर इफेक्ट्स। तो इसका सही उत्तर बताइए कमेंट करके आप सभी लोग। तो चलिए आइए मैं सही आंसर बता देती हूँ इसका। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, एडोब फोटोशॉप। ओके, चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर इसको बहुत अच्छे से तैयार करें तो ये बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका है लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है लुडविग माइस वॉन डर रोहे, पॉल रेड, एलन फ्लैचर या इवान चार्मेल। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ए ऑप्शन, लुडविग माइस वॉन डर रोहे। तो इसका सही उत्तर आपका फर्स्ट नंबर ए नंबर रहेगा। नेक्स्ट भी आपका ग्राफिक से रिलेटेड है, तो ग्राफिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है ज़ेरॉक्स का लोगो किस ब्रांडिंग कंपनी के डिज़ाइन किया? देखिए ज़ेरॉक्स का पूछा जा रहा है किसने किया था। तो ऑप्शन सी इवान चार्मेफ और थॉमस गैसबॉर, सेगमास्टर इंक, गेहाल्चर एंड कंपनी, एडम्स मॉरिक्योका। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, इवान चार्मेक और थॉमस गैसबॉर, इन दोनों ने मिलकर ज़ेरॉक्स का लोगो तैयार किया था और कंपनी को स्थापित किया था। अगला प्रश्न, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आपको नेट के पेपर्स में आपको लगभग टाइपोग्राफी और विज्ञापन इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक टाइपोग्राफी का क्वेश्चन रहेगा, रोमन। तो क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम फुल रोमन टाइप फेस को, टाइप जो होते हैं उन्हें फॉन्ट भी कहते हैं, तो टाइप फेस को किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन है निकोलस जैनसन, क्लॉद गामोड, फैक्सवाइट डिटोन और गैम्बस्टम बोधिनी। तो इसका सही उत्तर रहेगा जैक्सन। ठीक है, निकोलस जैक्सन ने ही सर्वप्रथम इसको फुल रोमन टाइप्स में विकसित किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मतलब काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भारत में उत्तर से दक्षिण में स्मारकों का सही क्रम लगाना है, स्मारकों का। तो हम सबसे पहले आपको सही उत्तर बताते हैं। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन इज़ द राइट। सबसे पहले मारतंड आएगा, फिर संगोल, फिर भीमबेटका, फिर जया पेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ स्मारक हैं जिनका विपरीत क्रम करना है। विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा क्रम चलाना है हमें। ठीक है, विपरीत क्रम चलाना है जस्ट लाइक, तो मतलब ज़्यादा जो मतलब विपरीत मतलब उल्टा। ठीक है, और इसमें आपको बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या से पहचानना है। तो आपको राइट आंसर बता देती हूँ, फिर आपको टाइमिंग भी बता दूँगी। तो इसको सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। अब सबसे पहले हम बता देते हैं बुलंद दरवाज़ा।
तो बुलंद दरवाज़ा की स्थापना हुई थी 1901 में। ठीक। तीन दरवाज़ा 1415 में। ठीक। नेक्स्ट देखिए दाखिल दरवाज़ा 1425 में। एंड द लास्ट वन इज़ अलाई दरवाज़ा जो कि 1311 में हुआ था। ठीक है, ये टाइमिंग आप लोग लिख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन टाइमिंग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित का वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम का चयन करना है। वरिष्ठता मतलब अकॉर्डिंग डीओवी। ठीक है, डीओवी के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इसका मैं सही आंसर पहले बताती हूँ, बी इज़ द राइट आंसर। तो डीपी राय चौधरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1899 में। देखिए डीओवी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोग को, हमेशा ही मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि डीओवी और वादों के क्रम ये सब क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। नेक्स्ट देखिए चिंतामणिक्कर, अभी मैंने जो बताया फ्लाइट कास्ट में इन्होंने बनाया था, मूर्तिकार हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1915 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अजीत चक्रवर्ती। अजीत चक्रवर्ती का जन्म हुआ था 1930 में। नेक्स्ट देखिए सरवीर राय चौधरी 1933 में। अभी मैंने 1933 का एक कलाकार बताया है जिनका जन्म हुआ था लोथल में, बिल्कुल सही, हिम्मत शाह। तो इनको कमेंट्स में ज़रूर लिखें आप लोग, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस पर। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि मूर्तिकारों को क्रम से। देखिए मैं हमेशा आप लोग को बता रही हूँ क्रम ही याद करिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेट का अगर पेपर देना है तो क्रम को रट डालिए। ठीक है, तो देखिए अब इसका मैं सही उत्तर आप लोग को बता देती हूँ। जो इसका सही आंसर है वो रहेगा सी इज़ द राइट। चलिए आइए टाइमिंग देखते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1871 में। धनराज भगत 1917 में। एम.एफ. डावरीवाला तो 1922 में। और लास्ट एक के कुन्नी रमन जो कि 1937 में जन्मित है। ठीक है, टाइमिंग ज़रूर आप लोग लिख लें। कोई भी अगर टाइमिंग कंफ्यूज कर जाए या ना समझ आए तो आप लोग मुझसे कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अब आप सभी के सामने। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आ रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है कालक्रम के लगाना है, अनुसार लगाना है। तो ये भी डीओवी के अकॉर्डिंग ही आपका आ जाएगा। तो मैं इसमें आपको टाइमिंग बता देती हूँ और पहले सबसे पहले राइट आंसर बता देती हूँ। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो अमृता शेरगिल का जन्म हुआ 1913 में। 1913 में। देवयानी कृष्ण 1918 में। अर्पणा कौर 1954 में। और लास्ट ये हम नहीं बता रहे हैं, वसुंधरा त्रिवेदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चंस को अपने। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके कुछ चित्र हैं जिनके अकॉर्डिंग टाइमिंग आपको सेट करना है। तो वो मैं आपको बताऊंगी पूरा डिटेलिंग में। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और बता दीजिए मुझे कि आपको मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है या नहीं, क्योंकि लीड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप प्रॉपर वॉइस आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर अब वॉइस ना आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वॉइस नहीं आ रही है या आ रही है। चलिए नेक्स्ट है चित्रों का सही कालक्रम चुनना है हमें। तो सबसे पहले मैं सही उत्तर बता देती हूँ। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी। सबसे पहले स्टोन ब्रेकर है जो कि 1849 में बना था चित्र। वाटर लिली 1887 में। डेमोसिस द अविनियस, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया था पिकासो का, 1907 में ही बना था चित्र। नेक्स्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट स्पीड 1912 में। ठीक है, तो आई होप ये टाइमिंग आपको प्रॉपर सुनाई दे रही होगी और लिख भी दिया है। अगर वॉइस सही नहीं आ रही है तो आप उसमें देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। अगला आपको प्रोसेस देखिए फिर से आपका ग्राफिक पॉइंट आ गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप सभी के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग इन क्वेश्चंस पे पूरा फोकस करके पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब हम लगाते हैं इसमें विपरीत क्रम। क्वेश्चन को समझिए, सुनिए, फिर लगाइए, क्योंकि जल्दबाजी में भी गलत हो जाता है। तो यहाँ बोला जा रहा है छापा चित्रण प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम चुनिए। विपरीत सही क्रम लगाना है यहाँ पर। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं राइट आंसर्स बताएं। विपरीत मीन्स आपका उल्टा होता है।
तो उल्टा जहाँ भी आप पढ़ेंगे विपरीत तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिल्क स्किन, लास्ट प्रोसेस होता है, फिर लिथोग्राफी, फिर एचिंग इंटेग्लियो के अंतर्गत आता है, और फिर वुड कट। ये राइट आंसर है इसका। अगला देखिए, अगला भी आपका डीओवी के अकॉर्डिंग, मतलब डीओवी आपके लिए मस्ट हो गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, डीओवी से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो डीओवी को पढ़ना शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। तो उसका सही उत्तर रहेगा, वो रहेगा सी में। तो सबसे पहले हम अल्बर्ट ड्यूरर के बारे में बताते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन एक पढ़ा था, द लाइफ ऑफ द वर्जिन, कास्ट माध्यम में वुड कट एक प्रोसेस में आपका अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, और इसके जो फर्स्ट है अल्बर्ट ड्यूरर 1471 में जन्मे। अगला देखिए, फ्रांसिस्को द गोया 1746 में इस बार आई थी, 3 मई इसकी चित्र आया था। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो 1881 में, हेनरी मूर 1898 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे ऐतिहासिक विकास के अकॉर्डिंग टिक करना है। तो मैं सबसे पहले आपको राइट आंसर बता देती हूँ। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी। सबसे पहले यूनिफॉर्म, सिलेबिक, राइटिंग, फिर पिक्टोग्राफी, कॉपरेटिंग, आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दशक के अकॉर्डिंग सही क्रम चुनना है। तो दशक इसकी टाइमिंग में बता देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो आंसर इसका सही रहेगा सबसे पहले डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, जो औद्योगिक क्रांति जो है वो 1760 में शुरू हुई थी और 1840 तक चली थी। उसके बाद आपका आ जाता है सोप ओपेरा, जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उपभोक्ता 1980 में, और उपभोक्ता संरक्षण 1986 में। ये इसका सीक्वेंस और इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यूली हैं आप लोग के लिए, तो इन्हें ज़रूर याद कर लें। जो न्यूली क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन और तर्क आपके आ गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, अभिव्यंजनावाद एक कला शैली है जो रूपों की विकृति का अंकन करती है, क्योंकि वह कलाकार को वस्तुपरक यथार्थता की बजाय व्यक्तिगत अनुभूति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो इसका हमें सही आंसर जाना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, मतलब दोनों ही सत्य हैं। ये ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला देखते हैं। गांधार कला प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों की यथार्थता पर बल देती है, क्योंकि कलाकार वस्तुपरक यथार्थ का अनुकरण करने में प्रशिक्षित किए जाते थे। तो ये भी दोनों सही हैं बिल्कुल। तो इसमें दोनों सही होंगे, तो ए आंसर इज़ द राइट। ए और आर दोनों सही हैं। अगला देखते हैं हम लोग। ओके, वेट करिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अमृता शेरगिल ने चित्रों में भारतीय विषय वस्तु को प्रमुखता से दर्शाया, क्योंकि वह राजा रवि वर्मा से प्रभावित थी। तो देखिए, ए तो बिल्कुल सही है, पर आर गलत है। ऐसा कुछ नहीं हो, राजा रवि से प्रभावित थी। तो ए सही है, और लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, फ्रिडा कालो एक नारीवादी कलाकार थी, क्योंकि उसने अपनी 2 छवियों को टू फ्रिडाज शीर्षक से एक चित्र में अंकित किया था। तो ये दोनों ही सही उत्तर रहेगा, दोनों ही बिल्कुल सही आंसर हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न भी आपका आपके मेटल कास्टिंग से आ गया है। तो धातु डलाई में वी वैक्स की अपेक्षा पैराफिन वैक्स का कम उपयोग होता है किया जाता है, क्योंकि पैराफिन वैक्स सख्त और जल्दी टूटने वाली होती है। तो देखिए, ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही रहेंगे, दोनों ही सत्यता के साथ संबोधित हैं। तो ए और आर दोनों सही होंगे। अगला देखिए, आर्टिस्ट आगे संकोच चौधरी जी। तो क्वेश्चन है आपका, संकोच चौधरी भारत के, वेट अ मिनट एवरीवन, थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के बार बार कॉल आ रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, ठीक है, और कोशिश करिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सके क्लास को। क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर पूरी मिल जाएगी। ओके, तो वेट करिए 1 मिनट आप लोग।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि एक मूर्तिकार के बारे में है, शंकु चौधरी जी। तो लिखा हुआ है कि शंकु चौधरी भारत के प्रमुख प्रसिद्ध मूर्तिकार है, जैसे कि अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ अगला आर जो मिला है, तर्क जो है वो है क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सामुदायिक स्टूडियो की संकल्पना उन्हीं की देन है। तो ये दोनों ही आंसर्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा गलत। तो इसमें आपके दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोनों ही सही रहेंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया फिर से प्रिंट, आपका ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप ग्राफिक ज़रूर पढ़ें और उसके लिए आप मेरी लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। तो अभिकथन आपका एक्वाटिन प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के द्वारा रंगे सामंजस्य का प्रभाव प्राप्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल इसके बारे में आपको राइट आंसर बताना है। और अगला देखिए, क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोध है जो प्लेट को काटने नहीं देता। तो रेजिन पाउडर का तो बिल्कुल सही उत्तर है, और एक्वाटिन का भी सामंजस्यपूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों ही आंसर क्या रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी, ए और आर दोनों सही है। अगला देखिए, अगला भी आपका ग्राफिक से है। प्रिंटिंग की विस्कोसिटी प्रक्रिया में प्लेट पर एचिंग के द्वारा गहराई के कई प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए विभिन्न गहराई लाने के लिए सख्त रोलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही आंसर नहीं रहेंगे। देखिए इसमें जो आपका पहला जो है वो बिल्कुल सही है, और जो दूसरा है वो गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है, तो इसका सही उत्तर रहेगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बाह्य विज्ञापन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही होता है, भले ही वह चाहे या ना चाहे। ठीक है, चाहे या ना चाहे उसको करना ही होता है बाह्य विज्ञापन, क्योंकि इसे दर्शकों पर अपनी पकड़ बनाई है। ठीक है, इससे इफेक्ट पड़ता है कि कस्टमर अपनी ओर आ जाते हैं। तो ये दोनों ही सही रहेगा, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ए आर, ए सही है और आर भी सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। डिज़ाइन में रंग दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। रंग सांस्कृतिक बौद्ध के साथ साथ व्यक्तिगत अभिरुचि को भी प्रभावित करते हैं। तो जिसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कि ये दोनों ही सही हैं। तो इसका सत्य उत्तर रहेगा ए और आर दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। अब कुछ मिलान सॉल्व करेंगे, जो कि हर एक पेपर में यही मॉडल चलता है कि 20 क्वेश्चन आपके वन लाइनर दे दिए, देन आपको अभिकथन और तर्क दे दिया, उसके बाद आपके मिलान दे दिए। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छी से तैयारी रखिए अपनी। ठीक है, ओके चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। जहाज महल। तो आप सभी को पता है जहाज महल कहाँ पर है, मांडू में है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मांडू पहले का। अगला देखिए, अगला प्रश्न आएगा आपका अहमद शाह खट्टू का मकबरा। तो ये आपका सरखेज में है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो सरखेज रहेगा, इसका मांडू रहेगा। रानी सिपारी का रोज़ा, तो रानी सिपारी का रोज़ा अहमदाबाद में है। ठीक है, अगला देखिए शाह हमदन श्रीनगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वेट अ मिनट एवरीवन। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो वो तो अकॉर्डिंग ऑप्शन है। तो चलिए इसको सही करते हैं। सबसे पहले अनुकरण की बात की जा रही है, तो आप सभी को पता है कि अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने ही दिया है। कला संप्रेक्षण है, संप्रेक्षण कम्युनिकेशन, तो लियो टॉल्स्टॉय। चित्र सूत्र, देखिए यहाँ पर जो चित्र सूत्र है वो नग्नजीत से सही किया गया है, क्योंकि हर्षचरित का वाणभट्ट होता है। बट ये नग्नजीत यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा मार्कंडेय मुनि। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मार्कंडेय मुनि। पर एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग ही सही करता है, याद रखिए। बट आप लोग सत्यता के आंसर जरूर रखिए, अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो कुछ ना कुछ से संबंधित होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व हम लोग। आई होप आप सभी लोग को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो अपने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगला देखिए, अगला सुमेलन करना है इसमें। तो जो ये कलम है, सॉरी कमल है जो, तो कमल को हम प्रबोधन से संबंधित करेंगे। कलश जो होता है वो जीवन पे संबंधित होता है। स्वास्तिक जो होता है वो खुशहाली पर होता है, और चक्र जो होता है वो समय का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। जो भी बच्चे लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें, फिर कॉल करें और जुड़ जाएं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है सुमेलित करना है, कुछ चित्र है उनको सुमेलन करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चित्र हैं सारे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है A.R. चुगदाई, मतलब ए रहमान चुगदाई, तो इसका है ग्लूमी राधिका। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है आपका ब्रूडिंग, अमृता शेरगिल का है आपका थ्री वुमेन, और राजा वर्मा का महाराष्ट्रियन वुमेन, मतलब मराठी महिलाएं। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न माध्यम बताना है, किस माध्यम से कौन सा प्रोसेस किया जाता है। तो जो एयर ब्लोवर है ये आपकी ढलाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, और रेसिपीज़ जो होती हैं तो रेसिपीज़ आपकी सेरेमिक्स में आ जाती हैं। मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो टेराकोटा के अंतर्गत आते हैं, और वेल्डिंग जो होता है वो मूर्तिकला के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अब इसमें भी आपको माध्यम बताने हैं। ठीक है, तो जो राकू होता है, जो होता है वो सेरेमिक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, राकू जो होता है वो सेरेमिक में यूज़ किया जाता है, और लाल मृत्तिका ये टेराकोटा में यूज़ किया जाता है। बाइटिंग अम्ल में, और परिवर्धन आपका प्रिंट में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। कुछ कलाकार हैं जिनकी बताना है कि किस विधा में ये थे, अग्रणी थे। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। तो अनुपम सूद के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता है अनुपम सूद एक प्रिंट मेकर है। ठीक है, और आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत का लेखक है। अभिनव गुप्त जिन्होंने रस निष्पासित किया था, और सुबोध गुप्ता एक संस्थापक है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग 48 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये भी एक माध्यम है सारे जिनको किस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है आपको बताना है। तो आपका पहला है ढोलक। ढोलक आपका प्रिंट मेकिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, छेनी आपका सभी को पता है कि छेनी आपकी जो होती है वो लिथोग्राफी में प्रयोग की जाती है। सौन जो होता है, देखिए सौन की बात की जा रही है, तो सौन आपका मूर्तिकला में, और वेक्टर आपका कंप्यूटर ग्राफिक में। आइए 49 नंबर क्वेश्चन। तो ये पोस्टर सैन के बारे में बताना है। मैं आपको अमेरिकी सेना के लिए चाहता हूँ, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जेम्स मोंटगोमरी फ्लागा। तो इन्होंने कहा था ये चीज़, तो इसका तो फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखिए, लुई फुलर पोस्टर। लुई फुलर पोस्टर किसका है? जूलियस चैरेट का है। ठीक है, अगला देखिए जैन एवरेल पोस्टर। तो जैन एवरेल पोस्टर जो है वो हेनरी ली तुजुक-लौत्रेके का है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तोलेज लौत्रेक पोस्टर जो है वो किसका है? तो पीटर मैक्स का है। ये क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो का, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें विज्ञापन एजेंसी और टीवी कमर्शियल्स का बताना है। तो सबसे पहला है आपका ओगिलवी एंड मैथर। तो ओगिलवी एंड मैथर का तो फर्स्ट का फर्स्ट ही सही होगा। फेट बॉय के लिए IDBI अभियान। ठीक है, अगला है ट्रिब्यूट इंडिया। तो इसका सही उत्तर रहेगा वो एयरटेल का हर एक फ्रेड जरूरी है। ठीक है, लॉफ्ट एज CB ULAK। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा टैगलाइन नो गेटिंग अवे के साथ टाटा डोकोमो अभियान। और लास्ट लोवेलिटास जो होते हैं वो तनिष्क 2 डायमंड अभियान। ठीक है, चलिए आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिन्हें भी लाइव क्लास से जुड़ना है, जल्दी ही आपका 5 सितंबर को ये बैच शुरू हो रहा है दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक, जिसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जानिए कि कैसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय एंड पूरी प्रिपरेशन करिए अपनी, बिल्कुल भी कमी मत रखिए प्रिपरेशन में, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपका भविष्य डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल मोटिवेट रहना है। और आज 2013 का मैंने फर्स्ट पार्ट 1 दिया है आप लोग को, और कल आप लोग को 2013 का पार्ट 2 आपको अपलोड कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर ठीक 12 बजे से पहले। तो आप लोग लाइव क्लास देखना ना भूलें और
यूट्यूब से तो जुड़े ही रहे मेरे। ठीक है, बाय बाय एंड लव लव। ठीक है।